तो ये बच्चों का मैम के प्रति बच्चों का सम्मान था। इसी से पता लगा मैम के प्रति कितना लगाव था। और मेरे सामने तो मैम चेयर पे बैठी तो वो जगह काफी लगी। और आगे उनके बच्चे भविष्य की कामना करके उनका भविष्य बहुत अच्छा रहे, उनके बच्चे बहुत अच्छे रहे। और मैडम की जो कार्यशैली थी बहुत अच्छी थी, मैडम बहुत हेल्पफुल थी और मैडम सभी साथ बहुत हेल्पफुल थी। और विशेषतः मेरी जो कंडीशन थी जब मैं यहाँ पे आई तो मैडम ने मेरी बहुत सहायता की और मैं मैडम को बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत से धन्यवाद। विदाई कहीं से भी लेना आसान नहीं होता है। एक प्रोसेस है। कोई लोग आते हैं, जुड़ जाते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। किसी भी विद्यालय का, किसी भी सिस्टम का काम कभी नहीं रुकता। पर जहाँ हम रहते हैं, चाहे छोटे समय हो चाहे लंबा समय, यहाँ तो मेरे साथ बहुत लंबे समय रहे। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। कुछ थोड़ी बहुत बुरी मेमोरीज भी हो सकती हैं, पर मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि अच्छी मेमोरीज को अपने साथ। जब मैं यहाँ आई थी 2010 अक्टूबर में GIC कैंटीन में, मुझे लगा मैं कितनी अच्छी जगह आ गई। बहुत ही अच्छा माहौल था उस वक्त। बहुत सारे टीचर्स थे, शायद हमारे पास काम का भी कम प्रेशर था। मैं बड़ी फ्री होके बोल रही हूँ आज ना, मेरी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है इसकी, ना कुछ मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अच्छा है खराब है। मैं अपनी फीलिंग्स कैसे बता रही हूँ आपको। बहुत सारे टीचर्स ने हमारे पास काम का वाकई कम स्ट्रेस रहा होगा। इकट्ठा बैठते थे, खाते थे, अपनी अपनी क्लासेस में लेते थे। अब धीरे धीरे शायद स्कूल्स में टीचर्स भी कम हो रहे हैं, काम का प्रेशर भी होता है, ऑनलाइन भी है, तो इतना इंट्रैक्शन भी नहीं होता है, कुछ छोटी मोटी तकरार भी होती है। पर मुझे GIC कैंटीन ने बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज दी हैं। साथ में रहना, खाना, एक दूसरे की हेल्प करना, मिलना जुलना, आना जाना, जितना हमसे हो सके वो मैं हमेशा अपने साथ रखूँगी। और हर एक टीचर में, यहाँ जितने भी टीचर्स बैठे हैं, जब हम इकट्ठा रहते हैं ना तो लड़ते भी हैं, देखते हैं। पर जब हम, जैसे मैं अब चली गई हूँ, वहाँ जाके सब में अच्छाइयाँ होती हैं, सब में कुछ ना कुछ अच्छी बात है। संध्या मैम बहुत हेल्पफुल है, अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रखती है, ये उनकी क्वालिटी है। बिना उनके साथ इसलिए में इंट्रैक्शन ज़्यादा रहा कि MDM चार्ज उन्होंने लिया। मुझे जो परेशानियाँ मैं चाहती थी उनको वो परेशानियाँ ना हो, तो मैंने उनको पूरी हेल्प करने की कोशिश करी। और ये भी यहाँ बैठे, मैं भी यहाँ बैठे, मैंने कभी कोई नेगेटिव थॉट्स उनको नहीं दिए। कोई सोचता भी होगा ना, मैंने कभी कोई मैंने सिंसियरली उनको कहा, सबको कहती हूँ जो आपके मन में वो करो, जैसा आपको अच्छा लगता है वो करिए। जो आप मुझसे पूछे हो तो मेरा अपना ओपिनियन है, पर आपको अपना ओपिनियन खुद बनाना है, जजमेंट खुद लेना है। पांत्री सर तो हमारे स्कूल का क्या है, लकी चांद होगा, एक इतने जब जहाँ भी सर रहते हैं कुछ ना वहाँ माहौल रहता है, तो हम सब उनको मिस करते हैं। मैं भी करूँगी, मैंने थोड़ी पहले भी कहा था कि सर हम हमेशा कहते हैं रिस्पना के बाद, जब मैं रिस्पना से क्रॉस करती हूँ मुझे आपकी याद आती है। रश्मि मैम, मैं आज सुबह भी उनको कहा था कि मैम आपके ऐसे टीचर हर स्कूल में होना चाहिए। वो इतनी कंफर्टिंग है ना, मुझे कोई भी परेशान, ऐसी शायद ही कोई बात होगी मेरे पास, मेरी पर्सनल या मेरी प्रोफेशनल, मैंने हमेशा मैम से शेयर करी, वो किया है उनको किया है। और हमेशा इतना अच्छा उनसे रिस्पॉन्स मुझे मिला है। चित्रांका मैम अभी अभी आए हैं, पर ऐसा लगता है काश मैं और इनके साथ रहती। यंग है पर बहुत एनर्जेटिक है और बहुत अच्छे पावरफुल डिसीजन देने वाले हैं। अकील सर मेरे सब्जेक्ट टीचर हैं, हमेशा मेरी मदद करी, मैंने पूरी कोशिश करी उनकी मदद करी। रावत सर ने बहुत कुछ कहा मेरे लिए, एक बड़े भाई की तरह मैं उनको मानती थी, मानती हूँ, रहूँगी हमेशा। एक सर है जो की क्वालिटी है कि हाँ मैम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लकोटी सर
बहुत डिसिप्लिन अपनी लाइफ में। और औरों की तरह मैं भी कहती हूँ, मुझे भी एक बार सोचना पड़ता है सर से पूछूँ या ना पूछूँ, क्योंकि डिसिप्लिन है ना लाइफ में, वो भी ज़रूरी है। क्या होता है, मिक्स बैग है ना, हर किसी की अपनी क्वालिटीज़। कंडारी सर एक और जेम ऑफ द स्कूल, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी अपनी ओपिनियन। ये भी वो सर हैं जिन्होंने कहा कि हाँ मैं बताऊँ क्या प्रॉब्लम है, मैं करूँगा सॉल्व। हमेशा हर वक्त हर किसी को सहयोग करने को तैयार। ऐसा मैं मानती हूँ, मेरे साथ भी रिसर्च सबका एक्सपीरियंस ऐसे ही होगा। राणा सर, मेरी शायद उनसे बहुत इंटरेक्शन तो नहीं थी, पर हाँ मुझे ऐसे कभी निराशा भी नहीं लगी कि सर ने बोला कि नहीं कि मैम ऐसा क्यों है। विनोद नेगी सर, उनमें भी बहुत अपने आप में, शायद मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग उनसे नहीं बन पाई, पर उनमें बहुत क्वालिटीज़ है। एक क्वालिटीज़ है, वो भी एक ऐसे सर हैं, यस शायद कोई काम बोला हो कि उन्होंने मना करा हो कि नहीं ये नहीं होगा, हमेशा रेडी हर किसी के साथ और हर वक्त में बोलने वाले, चाहे बात है या नहीं है कि हाँ मैम मैं हूँ। जब मैं ऑपरेशन करा के आई थी तो सर ने मुझे बोला कि हाँ मैम आपको किसी भी चीज़ की कभी कोई ज़रूरत होगी, कोई मदद होगी, मुझसे बोलो। तो मेरे साथ ही है कि सबका एक्सपीरियंस ऐसे ही होगा, तो हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी है और क्यों ना उस क्वालिटी को लेकर आगे चले। राणा सर सरल हैं, लगते हैं स्ट्रिक्ट, पर बहुत सरल है, हर तरह से वो हेल्प करने को तैयार है हर किसी की। पर ये होता है ना, जब एक्सपेक्टेशन होती है कि हम मदद मांग रहे हैं तो हमें मदद करनी भी होती है उससे। तो वैसे ही मैंने भी पूरा चाहा कि मैं सर के साथ सहयोग करूँ। ये तो सर ही बताएंगे कैसा कैसा रहा सर का एक्सपीरियंस। और आसमान मैम अभी नए आए हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ाती थी, इंग्लिश कई साल तक पढ़ाया मैंने, तो उसी के साथ उसी के लिए कई बार इंटरेक्शन भाषा को लेकर ही, या हम इकट्ठा जा रहे हैं, हमारा एक ही रूट है, उसको लेकर ही हमारी काफ़ी अच्छी बातें होती थी, बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग बन गई थी। मेरी लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि GIC कैंप के देखिए अपने आप में ये बाहर जाके पता लगता है कि शायद इस ब्लॉक का सबसे बेस्ट स्कूल GIC कैंप ही है। लोकेशन आप कह लीजिए, आना जाना कह लीजिए, बच्चों को देख लीजिए आप, हमें लगता है ना कि हमारे बच्चे डिसिप्लिन नहीं है, पर जब बाहर जाके देखते हैं तो तब पता लगता है कि नहीं हमारे बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन हैं। विश करते हैं, यूनिफॉर्म ठीक से पहन करके आते हैं, जब हम देखो तुलना करते हैं ना, कंपैरिजन, तब हमें पता लगता है नहीं GIC कैंप वाकई बहुत अच्छा स्कूल। तो बहुत लकी हैं, मैंने भी इतने साल यहाँ नौकरी करी और मैं तो और भी करना चाहती थी, पर वही है कि मुझे भी जाना ही था, तो यही कि अगर बेटर मिल रहा था तो उसकी तरफ आगे बढ़ गई। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी टीचर्स के लिए कि GIC कैंपटी आगे बहुत अच्छी अच्छी बातों के लिए जाना जाए, किसी भी नेगेटिव चीज़ के लिए ना जाना जाए। और मैं भी बहुत खुश होंगी अपने पुराने स्कूल का विद्यालय का नाम सुनकर। इन्हीं शब्दों के साथ नहीं अभी मैं विराम नहीं लेना चाहूँगी, मैं भूल जाती हूँ इस चीज़ को कि जाने अनजाने अगर मैंने भी किसी का दिल दुखाया हो, कोई ऐसा काम किया हो जिससे आप लोगों को दुख पहुँचा हो, कष्ट हुआ हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और बाकी आपने से बोला कि जब आदमी बाहर निकलता तब पता चलता है कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे बच्चे कैसे हैं। हमारे सबसे बड़ी जो आदत जगह होगी आपकी गार्डन सेंटर नहीं है, और आप जहाँ गई हैं वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा आप ध्यान रखना वहाँ पर, क्योंकि उस तरफ ज़्यादा थोड़ा सा है, इधर तो घर इतना नहीं है, लेकिन उस तरफ ज़्यादा इंटरफियर है। उसमें लेगी मैम के इसमें दोनों 2500 रुपये लेके एक आदमी लगा रखा है, दूसरी वाले देता है सुबह टाइम में, तो थोड़ा ध्यान रखना वहाँ जरा थोड़ा सा हिसाब किताब ऑर्डर है। और आपके मंगल में भविष्य कामना करते हैं, आप स्वस्थ रहेंगी। ये तो जीवन का हमारे सरकारी सेवा का आना जाना, और मैं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि बल्कि हर 3-4 साल में एक क्लास जरूर होना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह रह के पानी खराब जैसे बात करते हैं। अब आप बाहर निकल गए हैं, अब आप वाकई आपने कंपेरिजन किया होगा कैंटीन में क्या क्या अंदर है। हम लोग जरूर मुंह से खराब है, लेकिन हमारा हृदय कभी खराब नहीं है। और जहाँ तक साथ देने की बात है, जो भी होगा हमसे पीछे ही होगा, हमसे आगे कभी नहीं हो सकता, इस बात का हम दावा करते हैं। और एक बार अपना आपके उज्जवल भविष्य की, आपके स्वस्थ भविष्य, स्वस्थ जीवन की, निरोगी जीवन की कामना करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ पर रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और अपने काम को अच्छे तरह से अंजाम दें। धन्यवाद। और मैं आदरणीय प्रधानाचार्य से निवेदन करूँगा कि आज कार्यक्रम के संबंध में सब बोलने का कष्ट करेंगे और सभा का समापन करने का भी कष्ट करेंगे। माँ शारदा के मंदिर में हमसे विदा लेने वाली माधवी भंडारी और मेरे समस्त विद्वान साथी,
एवं अध्यापक को भेजा। देखिए पिता जो शब्द है थोड़ा सा लगता है, बुरा लगता है, मगर एक सरकारी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया में हम आते रहेंगे, हर समय गुजरते रहेंगे। तो मैडम के जो यहाँ पे हमारा जो कार्यकाल रहा है, ये 7-8 महीने का कार्यकाल रहा है। तो उस कार्यकाल के अंतर्गत मैंने भी देखा उनमें थोड़ा सा अपनी जो क्वालिटी थी, उनमें काम करने की जो क्षमता थी, बच्चों का जो डिसिप्लिन का था, वास्तविक उनमें क्वालिटी थी। और ये वास्तविक DRC कमेटी में हम लोगों पे लगभग यहाँ का स्टाफ जो है वास्तविक सब में क्वालिटी है, मगर थोड़ा बहुत तो हो जाता है। मगर इस क्वालिटी को हम बनाए रखेंगे तो हमारे शहर वास्तविक DRC कमेटी का अच्छा है। क्योंकि मैं तो 5वां विद्यालय मेरा, हर जगह जाने के बाद ही उस विद्यालय के बारे में कुछ ऐसा लगता है। जब मैं DRC 17 साल में DRC दंडन आता है तो मुझे जो यहाँ पे आया था मैं पुरवाला में, मुझे लगा उससे बड़े से बड़े हुआ, बच्चों से लेकर स्टाफ से लेकर। फिर एक साल भर वहाँ बोला लगाया उससे बढ़िया नहीं है। फिर वहाँ से आया तो शुरू लग रहा था यार, या तो अटपटा लग रहा है। अब धीरे धीरे जब हमारा आप लोगों का हमारा मुलाकात हो रहा है, मतलब हम लोग कार्यक्रम का हम देख रहे तो लग रहा है, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। वास्तविक मैडम ने जो कहा वो उजागर किया है, वास्तविक हर आदमी हमारी क्वालिटी है हमारे अध्यापकों की। हम लोग चाहते हैं, मगर कुछ हो जाता, कभी कभी हो जाता, मनमुटाव हो जाता है कहीं छोटी छोटी बातों, वो हमें हमेशा सोच देते हैं। और मैं मैडम से गुजारिश करता हूँ कि आपकी जो लगन जो मेहनत यहाँ पे थी वो छाप आप छोड़ेंगे। उससे पता चला कि वास्तविक DRC कमेटी में अध्यापक जो आए हैं वो यहाँ पे कुछ करके आए हैं, मतलब अपनी क्षमता वहाँ यहाँ से दुनिया आपने वहाँ दिखानी है। क्योंकि हमारे साथ में जो कई बार हम मिलते रहेंगे, देखिए प्रोग्राम जो प्रधानता है वो सोचते हैं उनसे हम संपर्क होते रहेंगे, या कई और अध्यापक है तो हमको लगेगा कहेंगे आपकी DRC जो मतलब कमेटी से जो अध्यापिका आई बहुत अच्छी है। मतलब आपका नाम भी हमें एक अच्छे जिस तरह से आपने यहाँ पे काम किया, जिस तरह से हमारे सारे अध्यापक बंधुओं ने, अध्यापिका बहनों ने जो आपका जो जिस बारे में आपको बताया, तो उससे उसी प्रकार से आप वहाँ पे काम करें, उससे अधिक उत्तेजना लेके काम करें, तो ये हमारा एक विद्यालय का नाम भी रहेगा और आपका नाम भी हमेशा रोशन रहेगा। तो मैडम मुझे तो सबसे बड़ी खुशी है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो आपने कहा सर मैंने भी कहा कि मैडम यहाँ तो मुझे ठीक है मैं जाता हूँ, आपने कहा सर मैं भी समझ जाता हूँ। तो मैंने यही कहा मैडम आपका हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें, क्योंकि आप समाज में आप प्रयास करेंगे तो आपका अवश्य होगा। तो ऊपर वाली की कृपा है, चलो आपको इच्छित स्थान मिल गया, आना जाना अपने बच्चों के साथ हो रहा है, अच्छी बात है। क्योंकि दुर्गम सेवा करने के बाद भी आपको सुगम की सुविधा मिली तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरी शुभकामनाएं आपसे कि आप अच्छे ढंग से वहाँ पर कार्य करें, आपका परिवार अच्छा कुशल मंगलमय हो, आपके बच्चे अच्छे शिखर पर पहुँचे और आप वो DRC कमेटी को ना भूलें। कोई भी प्रोग्राम आपका होता तो अवश्य DRC कमेटी को याद करें। तो इसी शुभकामना के साथ माँ बद्रीनाथ की कृपा से आप बने रहे। अपनी बात